हेलो बच्चों, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको हिंदी विषय से संबंधित सारी जानकारी दूंगी। आज हम हिंदी व्याकरण समास के बारे में पढ़ेंगे। समास कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक शब्दों पदों का परस्पर मेल होने से एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले सम और अस। सम का अर्थ होता है समीप और अस का अर्थ होता है बैठना, मतलब पास पास बैठना। जैसे राजमंत्री, राजा का मंत्री, माता पिता, माता और पिता। समास के भेद या प्रकार। समास के 7 भेद या प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास, छठा कर्मधारय समास, सातवां नग्न समास। पहला अव्ययी भाव समास। अब हम जानेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जहाँ प्रथम पद अव्यय होता है और उसी पद का पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथोचित, जो उचित हो, आजन्म, जो जन्म से लेकर, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। दूसरा तत्पुरुष समास, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो और पहला पद में कर्ता और संबोधन को छोड़कर किसी भी कारक का चिन्ह छुपा हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा मंत्री, राजा का मंत्री, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, नगर निकास, नगर में निकास। तत्पुरुष समास के भेद या प्रकार। तत्पुरुष समास के 6 भेद या प्रकार होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंधन तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष समास की पहचान जानेंगे। तत्पुरुष समास हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उसकी पहचान। पहला, संज्ञा के साथ संज्ञा पद या संज्ञा के साथ क्रियापद का योग होता है। जैसे शिवालय, शिवालय शब्द में शिव संज्ञा है और आलय संज्ञा है। देश निकालना, देश शब्द में देश शब्द संज्ञा है और निकालना शब्द क्रिया है। दूसरा, इसकी पहचान किस तरह से करेंगे, किसी कारक की विभक्ति रहती है परंतु समस्त पद में उसका लोप होता है। कहने का तात्पर्य है कि कारक रहता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जैसे मन गढ़त, तो मन में गढ़ा। अमृत धारा, अमृत की धारा। तीसरा है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर उनके बीच में और या आ जाए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, ये दोनों शब्द ही प्रधान होते हैं। माता भी प्रधान होता है और पिता भी प्रधान होता है। अब इस शब्द में समास और लगाया गया है। देखिए, माता पिता, माता और पिता। दिन रात दोनों ही प्रधान है। दिन और रात, सुबह शाम दोनों ही मुख्य हैं, दोनों ही प्रधान हैं, सुबह या शाम। चौथा हो गया बहुब्रीहि समास, जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान हो। मतलब जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना होकर के कोई दूसरा ही पद मुख्य हो, प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका वह, अर्थात गणेश। दशानन, 10 हो आनंद जिसका वह, अर्थात रावण। मतलब आनंद यहाँ शर, 10 सर वाला, अर्थात रावण। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके वह, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके वह, अर्थात शंकर। पांचवा द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा संख्यावाची होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे नवग्रह, त्रिदेव, 50,
चौराहा, अष्टाध्याय। यहाँ पर देखिए नवग्रह जो है, नवग्रह यानी नवग्रह संख्यावाची है। त्रिदेव यानी 3 देव, ये भी संख्या है। 50, 50 में भी 50 भी संख्या है। चौराहा, 4 राहों का रास्ता। अष्टाध्याय, 8 अध्यायों का समाहार आदि। छठा है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, कमल नयन, चंद्रमुख, पदकमल, नीलकंठ आदि। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर में पित जो है वो क्या है, विशेषण है, और अंबर जो है वो विशेष्य है। उसी तरह कमल नयन में कमल उपमान है और नयन जो है वो उपमेय है। इस उदाहरण द्वारा हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि इसमें जो है कर्मधारय समास है। 7वां है नग्न समास। जिस समास का पहला पद न या हो और उसका प्रयोग नकारात्मक अर्थ में हो उसे नग्न समास कहते हैं। जैसे नग्न से ही शब्द से ही प्रयुक्त होता है कि नकारात्मक की पुनरावृत्ति हो, नकारात्मक शब्द जो आता है उसमें वो नग्न समास होता है। जैसे निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। अभाव, बिना अभाव के। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। निर्भय, जो कभी डरा ना हो, जिसे कोई डराया ना जा सके। अमिट, जिसे कोई मिटा नहीं सकता आदि। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। अब हम जानेंगे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है।